मैं हूँ काइडी पीटरसन और मैं आज अपने हाथ से पकड़ूंगा ब्लैक विडो स्पाइडर। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो करते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3। और क्या चल रहा है दोस्तों? स्पाइडर्स पकड़ने के लिए कौन तैयार है? मैं तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तो इस समय हम हैं टस्कन एरिज़ोना की लोकेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक घर के बाहर हैं। आपको पता है यहाँ के घरों में कौन रहती है? ब्लैक विडो स्पाइडर। और आज के दिन मैं इस कंटेनर से और इस स्टिक से एक पकड़ने वाला हूँ। क्या तुम लोग तैयार हो? ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि सच में काइडी, क्या तुम्हें अपने घर के बाहर ब्लैक विडो स्पाइडर मिलेगी भी? मैंने जाले देखे हैं हर जगह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब यहाँ इन चट्टानों की दरारों के अंदर। और ये सारे मकड़ी के जाले बनाए गए हैं ब्लैक विडो द्वारा ही। हम क्या करेंगे जानते हो? हम हर जगह जाएंगे, प्लांट्स के पीछे, चट्टानों के पीछे, प्राइवेसी में, ड्रेनेज में, हर जगह, और ढूंढेंगे ब्लैक विडो स्पाइडर को। चलो फिर चलते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे चट्टानों को हटाकर देखूंगा और ढूंढूंगा इसके नीचे कि कोई ब्लैक विडो स्पाइडर यहाँ मुझे मिलती है कि नहीं, क्योंकि वो यहीं के हैंग आउट कर रही हो सकती है। और ऐसा रेयर ओपन रॉक स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो काइडी, वो लोग बाहर क्यों नहीं घूम रहे होते और हम उन्हें डेजर्ट में क्यों नहीं ढूंढ रहे, यहाँ चट्टानों में क्यों ढूंढ रहे? ब्लैक विडो असल में घर की तरफ खींची चली आती है। क्या तुम्हें पता है क्यों? पता है स्पाइडर क्या खाती है? कीड़े। और कीड़े लाइट को फॉलो करते हुए आते हैं, जो कि यहाँ घरों के अंदर होती है। तो इसीलिए कीड़े घर में आते हैं और स्पाइडर्स को चांस मिल जाता है कि उन्हें पकड़ के वो खा सकते हैं। तो डिनर के लिए वो घरों में आते हैं और इससे बहुत लोग डरेंगे। हाँ, और जैसा कि हमें पता है कि स्पाइडर्स का डर रेक्नोफोबिया के अंदर आता है, तो लोग डरते हैं। लोग इनसे सच में डरते हैं क्योंकि इनका डर बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली ये ब्लैक विडो स्पाइडर से, क्योंकि उनके जहर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ठीक है, मिल गई। ओ पकड़ लो इसे। ओ मिल गई क्या? हमने सही चीज देखी थी, ये डेफिनेटली ब्लैक विडो का ही जाल है। ये इस चट्टान के एजेस पर हैंग कर रहा था एकदम। ये असल में बहुत तेज होती है जब इन्हें खतरा महसूस होता है। ये नहीं, ये अंदर फंसी हुई है। अच्छा हाँ, 100% ये ब्लैक विडो स्पाइडर ही है। इसके अंदर हमें इसे निकालना होगा। डर के अंदर चली गई है। और चीजें देखते, शायद अंदर बाहर कहीं पर हो, देखते हैं। चलो जाकर इस फायर पिट को भी चेक कर लेते हैं। तुमने बताया था इस बारे में तुम्हें गुड फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ जाले तो दिख रहे हैं मुझे। ओह, मुझे वहां पर एक दिख गई है। यहीं पर है, आराम से पकड़ना होगा इसे। देखो वहीं पर है, आवाज मत करो, पकड़ लेंगे इसे। ओह ये रहा, पकड़ लिया इसे। देखो इसे, जल्दी से इसे पकड़ लूं मैं फिर। ओ ये तो भाग रही है, भाग रही है। ठीक है, ये खुद ही अंदर चली जाएगी इसमें। जाओ 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 जाओ। यस, हाँ, हुक डाल दिया। थोड़ी सी हवा और उसे कंटेनर में कैद कर लिया है। अब उसे चलते लेकर। ये है एक फीमेल ब्लैक विडो, एग्जैक्टली जो हम ढूंढ रहे थे। यही फायर पिट में मिलेगी, सोचा नहीं था कभी मैंने। ये तो काफी डेंजरस स्पॉट है जहां पर इसने अपना जाला छोड़ दिया था। वाओ, ओके, वेल अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि तुम्हें इसे दूर से एडमायर करना चाहिए। देखते हैं, और इससे क्यों डरना भी नहीं चाहिए। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ब्लैक विडो बाहर घूम नहीं रही है आपको सिर्फ काटने के लिए ही। मैं असल में स्पाइडर को फ्री हैंडल करने वाला हूँ इसे हाथ से। अरे बाप रे, क्या रेडी हो तुम लोग? अगर तुम्हें ब्लैक विडो मिल जाए तो ये कभी ट्राई मत करना। मैंने शुरुआत में ही आपसे बता दिया था, वही चीज जो मैंने मारियो को कहा था, है ना? सही कहा ना? हाँ, आपको प्रूव करने के लिए कि ये ब्लैक विडो जो है आपको काटने के लिए नहीं घूम रही है, तो इसीलिए मैं इसे अपने हाथ पर चलाकर देखने वाला हूँ कि असल में होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने इसे इस बाउल में रखा तो ये मरने की एक्टिंग कर रही है। मतलब ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है और ये ऐसे ही काम करता है। और मैं जानता हूँ कि पिछले 5 सालों में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसके काटने से मर गया हो। लेकिन इसका काटना डेंजरस होता है। इससे स्टमक क्रैम्प होता है, उल्टियां होती है, आपका मुंह सूख जाता है, बहुत दर्द होता है और बहुत ही घंटों तक आपको दर्द झेलना पड़ता है। हाँ, डर तो लग रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मुझे रेक्टोफोबिया है ही नहीं, जो कि स्पाइडर्स का फोबिया होता है। तो फिर देखते हैं। लेकिन जब आप इस स्पाइडर की तरफ देखते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं हूँ काइडी पीटरसन और मैं फ्री हैंडल करूंगा ब्लैक विडो स्पाइडर को। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो करते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3।
ओ माय, ये मेरी उंगलियों पर चल रही है और ये अब मेरे हाथ पर आ गई है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे नीचे जा रही है। देखते क्या होगा। हाँ, यहाँ पर ये एकदम सिक्योरिटी में आ गई है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब भी ये पहली बार आपको काटती है तो ये असल में आपको काट नहीं रही होती है। मतलब ये डराने के लिए ऐसे ही आपको काट रही होती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये दिखाने के लिए। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पहली बाइट इनकी। और ये आपको जान से नहीं मारना चाहती है, बस आपको डराना चाहती है ताकि ये आपके डर पर काबू पाकर आपको डरा सके। और क्या तुम लोग देख सकते हो, ये मेरे हाथों पर अपने जाले फैला रही है और इसके जाले ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं हमारी आंखों के लिए, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ मेरे पूरे हाथ पर मुझे टैंगल करते हुए। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है इससे। देखते हैं क्या होगा। स्पाइडर वेब में कवर होने के बाद मैं इसे स्टिक पर वापस ले वो ये आराम से करना होगा थोड़ा सा। मैं इसे स्टिक पर ला रहा हूँ। मुझे अपने हाथ पर से इसके जाले साफ करने होंगे। बस ये आ गई। हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। जब भी मैं अपने हाथ को हिलाता हूँ मुझे फील होता है कि वो जाले हिल रहे हैं और इसे भी खींच रहे हैं और मैं डर रहा हूँ, तो ये भी परेशान हो जाएगी और परेशान होकर काट सकती है। और ये एक फीमेल है। फीमेल मेल के मुकाबले में बड़ी होती है और इसका क्विंटस ग्लास लाइक शेप होता है पीछे से। इसका पेट बड़ा होता है। यही सबसे आसान तरीका आइडेंटिफाई करने का मेल और फीमेल का। ये कलर में डार्क है और इसका बड़ा सा गोल पेट भी है, सबसे बड़ा। क्या दोबारा तुम्हारे हाथ पे आएगी? लेकिन यार सवाल तो ये होना चाहिए कि मैं इसे दोबारा अपने हाथ पर ले भी पाऊंगा या नहीं। तो ये मगड़ी तुम्हें काट क्यों नहीं रही है? स्पाइडर मुझे काट नहीं रही है क्योंकि मैं इसकी बॉडी पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा, इसीलिए, और आराम से इसे चलने दे रहा हूँ। और जब तक के लिए मैं इस पर प्रेशर नहीं लगाऊंगा ये शांति से यहीं पर रहेगी और मैं काटा नहीं जाऊंगा। अब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है क्योंकि मैं अपना हाथ बिल्कुल भी हिला नहीं रहा हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ का टोन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे थंब के एज पर बैठी हुई है। क्या तुम्हें दिख रहा है? ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। ये कंफर्टेबल है और इसे लग रहा है मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और मैं इसके पास एकदम ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ तो इसे लग रहा है कि ये ठीक है, मैं छुपी हुई हूँ, मैंने जालों से इसे घेर लिया है। फिक्र मत करो स्वीटी, हम तुम्हें वापस जहाँ से लाए वहाँ छोड़ देंगे। डरने की कोई बात नहीं है। और अब मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप बाहर जाकर ऐसा कुछ ट्राई करें। अगर आपको कभी अपने घर के बाहर कोई ब्लैक विडो दिखती है तो आपको उससे डरना नहीं है, बस इतना याद रखना है। ये बस आपके घर के बाहर जो पेस्ट इंसेक्ट्स है उसे खा रही होती है। वो मच्छर हो सकते हैं, मॉथ्स हो सकती है और बहुत छोटे मोटे कीड़े जो घूमते हैं उन्हें खा रही होती है। आमतौर पर ये तभी किसी को काटती है जब एक्सीडेंटली कोई इसे पकड़ लेता है और फिर ये डर के मारे उसे काट लेती है। चलो ऐसा कहें कि आप चलते हुए जा रहे हैं और आपने गलती से इसके वेब पर पैर दे दिया और ये आपके पैर पर आ गए, तो बिल्कुल भी डरना मत। तो बस एकदम काम रहना, बिल्कुल मत डरना। ऐसे एक स्टिक उठाना और स्पाइडर के पास धीरे धीरे इसे लेके आना और इसे उस स्टिक पर चढ़ने देना। और मुझे पता है कि आप में से काफी व्यूअर्स जिन्हें रेक्नोफोबिया होगा और वो देखकर मुझे एकदम डर रहे होंगे और सीट पर एकदम आतंक का माहौल होगा। और मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा गला एकदम सूखते जा रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल ना कांपे, लेकिन मैं फिर भी नर्वस हो गया हूँ, ये कांपने ही वाला है। मैं आराम से अपना हाथ टर्न करूंगा। हियर वी गो स्वीटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिलना मत। देखो तो इसे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे जहरीली स्पाइडर्स में से एक है और ये आराम से बैठी हुई है मेरी उंगली के एज पर। और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था। फ्री हैंडल करना द वन एंड ओनली ब्लैक विडो स्पाइडर को। मैं हूं कायरी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। हम मिलेंगे आपसे अगली लोकेशन पर। मैंने ये पहले भी कहा था और फिर से कहने जा रहा हूं कि कभी भी एक ब्लैक विडो स्पाइडर को ऐसे हाथ में मत उठाना। बाकी मकड़ियों की तरह ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है और मैं आपको बता दूं, सच में इसके काटने से दर्द हो सकता है बहुत ज्यादा। अगर कभी भी आप एक ब्लैक विडो को अपने घर के आसपास देखो, दूर से ही उसे एडमायर कर लेना, लेकिन उसके पास मत जाना। ठीक है, मैं इसे इसके घर पर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस स्पाइडर को इसके घर में दोबारा से छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। रेडी?